जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब रेजिस्टर्स के किस कॉम्बिनेशन में लगाने से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं और कैसे टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम सर्किट में लगा सकते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस को लगाने के दो तरीके, या तो आप इसको सीरीज में लगाइए, या तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करिए, या फिर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करिए। अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट करा रजिस्टर्स को, तो कैसे कनेक्ट होंगे? रजिस्टर्स को ऐसे जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर जाता है। तो सीरीज में मतलब एक के बाद एक, तो एक, दो और तीन। मान लेता हूँ मैंने तीन रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। पहले का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का है R2, तीसरे का है R3। ओके, वैसे ही पैरेलल में अगर कनेक्ट करना होता तो मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ? मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता था, एक ऊपर, एक उसके नीचे और एक उसके भी नीचे। तो ये हो गया पैरेलल में कनेक्शन। ओके, तो इसमें भी नाम दे देते हैं R1, R2, R3। ठीक, ओके। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कहे कि मुझे ये तीन रेजिस्टेंस नहीं लगाने, मुझे इन अब तीनों मिलके कोई एक काम कर रहे होंगे, तो मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस दे दो कि तीनों को हटा के मैं अगर मैं उसको सिर्फ लगा दूं तो मेरा काम हो जाए। मतलब ये तीनों मिलके जितना काम कर रहे हैं वो अकेला ही उतना काम कर दे, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इन तीनों के बराबर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसकी कितनी वैल्यू होगी कि ये जितना काम कर रहे हैं उसके बराबर ये अकेला ही काम कर दे। वैसे इधर भी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर का भी क्या हो जाएगा कि ये तीनों मिलके जितना काम कर रहे हैं वो अकेला इतना काम कर दे। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो, उसको कहते हैं आर इक्विवेलेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मिलके जितना काम कर रहे हैं, एक अकेला रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी कि वो अकेले उन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का काम अकेले कर दे, तो उसको कहते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सीरीज में अगर आर इक्विवेलेंट, अगर सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड, तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या हो जाएगा? मतलब आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज कनेक्शन निकालना हो तो सिंपल हम तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड होते तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक हम लोग प्लस कर देते। तो ये हो गया रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका इन सीरीज। तो सिंपल हम एडिशन कर देते हैं। ओके, अब पैरेलल में देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1/R इक्विवेलेंट। किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जो आर इक्विवेलेंट होगा उसको भी रेसिप्रोकल कर दो और इन तीनों रेजिस्टेंस को भी रेसिप्रोकल कर दो और फिर ऐड करो। तो इससे इससे आएगा आर इक्विवेलेंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, कि हमारे पास जो R1 है वो 2 ओम है, R2 है वो 3 ओम है और R3 है वो 6 ओम है। ओके, अब ये एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसमें भी सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है वो 3 ओम है और R3 जो है वो 6 ओम का है। ओके, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन सीरीज अगर कनेक्टेड है? मतलब सीरीज में कैसे कनेक्टेड होंगे? ये 2 ओम का, फिर ये 3 ओम का और फिर ये 6 ओम का। ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना हो तो डायरेक्ट मैं ऐड कर दूंगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 6, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 11 ओम। तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या हो गया? 11 ओम। अब आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल लगा ले, पैरेलल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैरेलल में तीनों कैसे कनेक्ट होंगे? ये अपने इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ऊपर मान लेते हैं, सबसे ऊपर है 2 ओम, बीच में है 3 ओम एंड सबसे नीचे है 6 ओम। ओके, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो इसमें निकालते हैं हम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा? 3, इधर प्लस 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 6। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 6/6। अब ये तो है 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू, हमें निकालनी है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इसको वापस रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको ऊपर चल जाएगा, ये वैसे तो सेम नंबर है, ये कट के 1 ही हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1। ओके, अगर मान लीजिए कि पैरेलल में आता और आपका जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका अगर 1/r इक्विवेलेंट जो है 7/13 आ रहा होता, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता आपका, इसका रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं रेसिप्रोकल करना, इसको वापस आपको रेसिप्रोकल करना ही है। ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है ना 7/13, यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं, हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए तो वापस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये वापस नीचे आएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 13/7 ओम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना कि वापस रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि फॉर्मूले में रेसिप्रोकल का यूज कर रहा है, तो 1/r इक्विवेलेंट से हमें आर इक्विवेलेंट लेके आना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके, तो लास्ट में रेसिप्रोकल करना याद रखना। ओके, तो हमने एग्जांपल के थ्रू क्या देखा कि जब सीरीज में कनेक्ट करा गया 2 3 6 को, जो आर इक्विवेलेंट आया 11 आया, और जब पैरेलल में कनेक्ट करा गया सेम को 2 3 6 को जब पैरेलल में कनेक्ट करा गया, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आया, मतलब जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे वो आया 1 ओम, और जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे वो आया आर इक्विवेलेंट निकल के 11 ओम। मतलब ये तीनों का काम अकेला 11 ओम कर लेगा, और इन तीनों का काम अगर मैं पैरेलल में लगाऊँ तो अकेला 1 ओम में कर देगा। तो आपने देखा ये 11 ओम है और ये 1 ओम है, 1 ओम की वैल्यू जो है तीनों रजिस्टर से कम है, 2 से भी कम है, 3 से भी कम है, 6 से भी कम है, और यहाँ पे जो 11 ओम है इसकी वैल्यू इन तीनों रजिस्टर से ज़्यादा है, 2 से भी 11 ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है, 6 से भी ज़्यादा है। तो सीरीज़ में जब रजिस्टर्स को ऐड करते हैं, सीरीज़ में जब रजिस्टर्स को कनेक्टेड करते हैं, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आता है वो तीनों वैल्यूज से ज़्यादा आएगा या तो मैक्सिमम से बराबर आएगा, मतलब तीनों वैल्यूज से ज़्यादा आएगा। ओके, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेमी रजिस्टर्स को, तो उनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो सबसे कम होती है। ओके, जैसे 1 2 से सबसे मिनिमम कम है इन तीनों में से, 2 से भी कम है, 1 कम है, 1 की वैल्यू आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ओके, तो पैरेलल में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में बढ़ जाता है और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट घट जाता है। ओके, लिख लेते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सीरीज जब भी कनेक्शन होता है मतलब क्या है, जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, और पैरेलल कनेक्शन मतलब जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, जब सीरीज कनेक्शन होगा, इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर सीरीज में निकालना है तो सिंपल जो रेजिस्टेंस है उनको ऐड कर दो, तो R1 + R2 हो जाएगा। इसमें आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करो फिर ऐड करो, तो 1/r1 + 1/r2, और फिर वापस इसको रेसिप्रोकल करना ना भूलना, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि जो सीरीज में है उसमें अगर जान ली यहाँ से करंट आई आ रहा है, ओके, तो जो दोनों रजिस्टर्स हैं दोनों को सेम करंट मिलेगा, इसको भी करंट आई मिलेगा, इसको भी करंट आई मिलेगा। मतलब जो सीरीज है उसमें रजिस्टर्स के बीच में करंट जो है, करंट मतलब आई जो है सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल में आप देखेंगे तो यहाँ पे करंट आई आया, ये जो है अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, एक जगह I1 जाएगा, एक जगह I2 जाएगा, फिर ये वापस यहाँ रजिस्टर्स दोनों रजिस्टर्स के पास जाके वापस I1 और I2 आएंगे और वापस मिलके I बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो जा रहा है। करंट किस तरीके से डिवाइड होता है, मान लीजिए R1 की वैल्यू कम है और R2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा चल जाएगा, मतलब I1 वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और I2 कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ऑफ R1 कम है तो जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा। तो पैरेलल में क्या हो रहा है, करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे करंट जो है वो डिफरेंट होता है बिटवीन द रजिस्टर्स। तो सेम क्या होगा, सेम होता है यहाँ पे वोल्टेज, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज कनेक्शन में क्योंकि करंट सेम था तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होता है। ओके, तो सीरीज में क्या याद रखना है, करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है, और
पैरेलल में वोल्टेज सेम है, सीरीज में करंट सेम है और पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम है अपना। ओके